फेम इज वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द पावर. डोंट यू थिंक फेम बहुत ही लूज मेट्रिक है ऑफ पावर? इट जस्ट आई फील इट्स एन इल्यूजन कि मतलब आप बहुत फेमस हो तो कुछ ज्यादा कोई खास नहीं. आपका ये सोचना अच्छी बात है, आप यही सोचें, वरना पैर जमीन पे रहेंगे नहीं आपके. वो सोचना ठीक है, विनम्रता का अपना फायदा है, लेकिन पावर के जो सारे क्या कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें से फेम एक है. मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. कुछ महीने पहले मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनडायरेक्टली ऑफर दिया राज्यसभा जाने का. इनडायरेक्टली, सीधे ही नहीं कहा, लेकिन बातों से क्लियर था कि वो ये कहना चाह रही है. मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, और मुझे लगा कि कैसे मना करूं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा. फिर मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पॉलिटिक्स में है और मतलब एमपी से सर्कल में रहते हैं. ठीक है. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना कैसे ऐसे प्रस्ताव है, क्या कहते हैं. उन्होंने कहा कि आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता, मैं तो रीजन ढूंढ रहा हूँ मना करने के लिए. बोले सर अगर मैं सच बताऊं तो लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग हैं उन 800 में से शायद 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो इफेक्टिवली आप और आपके जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर से आगे होंगे. तो आपको क्यों आना पॉलिटिक्स में? पहले क्यों आते थे लोग कि अभी लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी. संसद में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा तो आजकल पॉडकास्ट सुनते हैं. आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं. करप्शन करने की इंटेंट आपकी है नहीं? मैंने कहा हाँ, वैसा नहीं है. बोले मंत्री बनने की इच्छा? मैंने कहा नहीं. बोले फिर राज्यसभा में एक स्कोप है कि आप बोल पाएंगे और वो संसद टीवी पे देखेगा. संसद टीवी पे जितना देखते हैं लोग उससे कई गुना ज्यादा आपके बाकी चैनल्स को देखते हैं. देयर इज नो रीजन अनलेस कि आपका मंत्री बनने का मन कर रहा हो, अनलेस कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हो, पब्लिक पॉलिसी पे, जो मेरा उतना मन नहीं था. यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में कितने लोग होंगे देश में जो आपसे ज्यादा पॉपुलर होंगे? मेरे ख्याल से सब मिला के 100-200 लोग होंगे मैक्सिमम. तो बाकी लोग एस्पायर करेंगे आपकी जगह होने को, आप क्यों एस्पायर करेंगे उनकी जगह होने को? Who do you think इनमें कौन है जो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल होगा 100 फेमस लोगों में? Who do you think is more powerful? कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसलिए फेमस हैं कि उनकी ड्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं. तो रोज एक नई ड्रेस पहनेंगे और लोग देखेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी कभी नाराज होंगे कि ये क्या पहन लेते हो तुम, कुछ ठीक से पहना करो. उनकी अट्रैक्शन वैल्यू है कि आप उनको देखेंगे जरूर, क्योंकि वो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, या कम से कम आपका एक आध मिनट अच्छा बना देते हैं. आपका मनोरंजन हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट होता है. अगर आप किसी का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप किसी के वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं. इट्स वेरी लेस लाइकली. कुछ का तो कर देंगे उसके बाद भी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है. अगर आप एक कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं, आई डाउट कि आपके कहने पे वोटिंग बिहेवियर बड़े पैमाने पे चेंज होगा. अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आए, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो अब कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया आजकल. उसके शो में आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी, और फिर हंस के बाद भी वापस बाहर आ जाएंगे. तो जब आप इस तरह से टच करने लगते हैं किसी को, तो ये संभव है कि आपके कहने की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. केवल हंसाने से वो बात नहीं होती है. अगर आप फिल्म सेलिब्रिटी है, एक्टर हैं, आप खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे शायद, और आमतौर पर ऐसा होता भी है. लेकिन आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें और पार्टी जीत जाए, ये मुश्किल है. अनलेस कि आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जहाँ फिल्म एक्टर को भगवान माना जाता है, जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे, साउथ इंडिया में ये ट्रेंड ज्यादा है, वहाँ फिल्म एक्टर्स भगवान जैसे हो जाते हैं. तो वहाँ थोड़ी बात अलग है. अदरवाइज नॉर्थ में या सेंट्रल में ऐसा नहीं दिखेगा. अगर लोग आपको एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, आपकी बात कन्विंसिंग है,
लॉजिकली कंसिस्टेंट है, कोहेरेंट है, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, और उनको ये भी भरोसा है कि ये पैसा लेके काम नहीं कर रहा है। आपने ओपनली कह भी रखा है और आपके बिहेवियर से दिख भी रहा है कि कम से कम सोशल मीडिया में इसके ओपिनियंस पैसे पर बेस्ड नहीं होते, ना दोस्ती पे बेस्ड है। तो धीरे धीरे ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप होती है, क्रेडिबिलिटी। और ऐसा माना जाता है कि नच करने में या परसुएट करने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है वो क्रेडिबिलिटी है। किसने कहा है और जिसने कहा वो कितना क्रेडिबल है। So if you happen to develop a credibility in the social media, और फिर आप जैसे पॉलिटिक्स की बात हम करें, अगर आपकी बातों से समझ में आ जाए कि आप पॉलिटिकली समझदार व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ बोल दिया कि भाई इनको वोट देना, मेरा आदमी है, ये सब नहीं। अगर आपकी बातों में गहराई है और लोगों को समझ में आता है कि किस रीजन से आप बात कर रहे हैं, क्या लॉजिक है आपके पास, क्या फैक्ट्स हैं, तो मैंने देखा है कि असर पड़ता है। लेकिन ये भी है, आप कितना भी समझदारी से बात कर लीजिए, अगर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कोई इमोशनल मोमेंट आ गया तो इमोशंस हमेशा ओवररूल करेंगे थॉट्स को। ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कि पहले लिम्बिक सिस्टम आता है, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, और अधिकांश आबादी लिम्बिक सिस्टम पे ही काम करती है। और परसुएशन मार्केटिंग की दुनिया का पहला उसूल ये है, अगर कुछ बेचना है, अगर कन्विंस करना है, तो डर सबसे बड़ा इमोशन है। डराओ और सॉल्यूशन दो। दुनिया के सारे बड़े विज्ञापन आप देखेंगे इसी फिलॉसफी पर टिके हुए हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा, हम बचाएंगे। डर और फिर सॉल्यूशन, यही विज्ञापनों में है। इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट देखिए, कभी भी तुम्हारा पति मर सकता है, इंश्योरेंस लो। तो वैसे ऐड जिसमें एक पत्नी अपने घर के अंदर पति को आवाज दे रही है, वो जवाब नहीं दे रहा, बालकनी में गई, कुर्सी पे लुढ़का हुआ है, घबरा गई है, फिर उसको हिलाया तो वो उठ गया, उसने पति को बहुत जोर से मारा कि ऐसे क्यों करती। उसका अगला सेंटेंस क्या है, ये सच भी तो हो सकता था।